नमस्कार। इस वीडियो में हम थ्री फेज सप्लाई को एक वेरिएक के थ्रू और एक ट्रांसफार्मर के थ्रू हम थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर को देंगे। तो यहाँ पर जो थ्री फेज सप्लाई है वो है हमारा RYB सप्लाई है और जो ग्राउंड पॉइंट है उसको हमने यहाँ से रेड वायर में ले गए। यहाँ पर जो आर फेज है, ये वाला आर फेज, इस आर फेज को हमने वेरिएक में दिया हुआ है। तो ये जो थ्री फेज वेरिएक है, इस तरफ आके देख सकते हैं, तो ये जो थ्री फेज वेरिएक है वो कंबाइन करता है थ्री सिंगल फेज वेरिएक, यानी तीन सिंगल फेज वेरिएक है, जिसके ये जो सप्लाई हमने लिया आर फेज का, ये आर फेज का सप्लाई हमने यहाँ पर दिया है और वाई फेज का इधर और बी फेज का इधर, और जो आउटपुट लिया गया वो वेरिएबल पोजीशन से लिया गया, ये तीनों वेरिएबल पोजीशन से लिया गया। ये जो आउटपुट हमने यहाँ से लिया, इस आउटपुट को हमने दिया है आर फेज, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के आर पॉइंट में दिया हुआ है। वाई को वाई यहाँ पर येलो में और बी को ब्लू, उसको ब्लू में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आर फेज का जो टेल पॉइंट है, जो आर का जो टेल एंड है, उसको हमने यहाँ पर येलो में लगा हुआ है, और येलो का जो टेल पॉइंट है इसको लगाया गया ब्लू में, ये वाले में, और ब्लू का जो टेल पॉइंट है इसको हमने लगाया है आर में। तो इस तरह प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन बन गया। तो यहाँ पर हम प्राइमरी में जब सप्लाई देंगे तो हम डेल्टा इनपुट देंगे, आउटपुट में स्टार कनेक्शन, यानी रेड, येलो और ब्लू तीनों को हमने थ्री फेज वेरिएक में दिया हुआ है। तभी अभी हम यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। पहले जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद हम इसको जब रोटेट करेंगे तो आउटपुट में वोल्टेज दिखाएगा। तो वहाँ पर एक मल्टीमीटर दिया हुआ है, तो वहाँ मल्टीमीटर में अभी हम पहले 50 वोल्ट ले लेते हैं। तो आउटपुट में जो दिखा रहा है 50 वोल्ट लाइन टू लाइन। अगर आउटपुट में अभी 50 वोल्ट लाइन टू लाइन है, ठीक है, हम इसको बढ़ाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा है पहला ये बॉक्स है थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर मॉडल। यहाँ पर 6 थायरिस्टर है और नीचे 3 डायोड भी हैं। तो हम इसको थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज किया हुआ है, इसीलिए हमने ऊपर 3 थायरिस्टर और नीचे 3 थायरिस्टर हैं, जिसके ऊपर के तीनों टर्मिनल शॉर्ट किए गए हैं, नीचे के तीनों टर्मिनल शॉर्ट किए गए हैं, और यहाँ पर एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी दिया हुआ है। और जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पर डिजिटल मल्टीमीटर में देखेंगे, तो ये हमें एवरेज वैल्यू दिखाएगा। और यहाँ पर है इसका जो थ्री फेज का जो पावर गेट पल्स देने के लिए जो सप्लाई वो है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये इस तरह से है कि T1 और T2 यहाँ पर ऊपर और नीचे T1 और नीचे वाले जो थायरिस्टर है उसमें लिखा हुआ है T1, T2। इस तरह ये वाला है T3, ये वाला है T4, और ये T5, ये नीचे वाला है T6। तो इस तरह एक लेग में, एक लेग कहने से T1 और T2 में जो सप्लाई है वो T1, T2 इस तरह से है। और जो T1, T2 है ये डिपेंड करता है आर फेज। अभी आर फेज और वाई फेज, बी फेज, ये तीनों का सप्लाई जो है ये डायरेक्टली हमने इनपुट से ले लिया, और जो ग्राउंड पॉइंट है उस ग्राउंड को लेकर यहाँ लगा दिया। तो इस टर्मिनल में अभी सप्लाई है। तो अभी हम इन दोनों को पावर मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल, पावर मॉड्यूल को भी सप्लाई दे दिए और कंट्रोल मॉड्यूल को भी सप्लाई दे दिया है। पहले हम पावर मॉड्यूल को ऑन करेंगे। तो मैंने सिर्फ 50 वोल्ट दिया गया था, पावर मॉड्यूल को ऑन कर दिया, और यहाँ पर हम इसके बाद कंट्रोल मॉड्यूल को ऑन करने के लिए इस पल्स को ऊपर करेंगे और इसको धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अगर हम इसको रोटेट करने के बाद फायरिंग पल्स बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी 13 वोल्ट हो गया। और वहाँ पर सीआरओ में था, पास में जाके जूम कीजिए, सीआरओ में देखेंगे कि आप आउटपुट वोल्टेज कुछ दिखा रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम गेट पल्स बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज एक डीसी की तरह से हो गया, क्योंकि ये 6 पल्स डीसी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लाइन टू लाइन वोल्टेज 50 था, तो यहाँ 65 वोल्ट है, तो मैं उसको नियरली 178 वोल्ट की तरह ले रहा हूँ, ताकि आउटपुट में 220 वोल्ट होगा। तो हम अभी इसको बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ पर 178 तक हम उसको बढ़ाएंगे इन आउटपुट में, यानी जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है उसका जो आउटपुट वोल्टेज लाइन टू लाइन होगा वो होगा 178 वोल्ट्स। तो
तो 178 एक्यूरेटली हमने करके देखा, इसीलिए हम मालूम है। तो अभी ये हो गया आपका 178 वोल्ट्स। अब इनपुट में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वहाँ पर 225 वोल्ट है। हम कभी भी कोई डीसी मोटर यूज़ करते हैं तो उसका वोल्टेज रेटिंग 220 होता है, तो हम इसको 220 वोल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा आप वहाँ पर ही ध्यान दीजिए, 225, तो अभी हो गया अराउंड 221। तो करीब करीब हम लोग 220 वोल्ट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर अभी आउटपुट वोल्टेज थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा सा इसको एम्पलीफाई करते थे। ओके, आउटपुट वोल्टेज को अगर मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ, पॉज करने के बाद ये है 100 वोल्ट पर डिवीजन, यानी कि यहाँ पर 1 डिवीजन और 2, तो टोटल 220 वोल्ट्स दिखा रहा है, एवरेज वैल्यू 220 वोल्ट्स। और यहाँ पर जो है वो है 22 मिली सेकेंड्स, यानी एक टाइम स्केल में 2 मिली सेकेंड्स है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 यानी 10 मिली सेकेंड में हम 3 पल्स देख रहे हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी हम 3 पल्स देख रहे हैं। तो एक साइकिल में 20 मिली सेकेंड्स होते हैं, जहाँ पर हमने 6 पल्स को देखा। तो ये पल्स थोड़ा सा एक्यूरेट भी नहीं आ रहा, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है वो अनबैलेंस है, इसीलिए हमको आउटपुट में इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इस तरह से दिखाता है।